हेलो सुपर स्क्वाड एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम लोगों का नेक्स्ट एडवेंचर टुवर्ड्स द नॉर्थ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इट्स गोना बी एन अमेजिंग एडवेंचर, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं इस दफ़ा नॉर्थ के अंदर नई जगहों पे जाने का, नए बाइक्स लेके जाने का। बाइक्स कौन से हैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जगह कौन सी है वो आपको पहले बता दूँ, क्योंकि इस दफ़ा हम लोग गिलगित, हुंजा, खुंजराब इन जगहों पे तो जाएंगे ही, मगर उनके साथ साथ अगर मौसम ने हमें इजाज़त दी और रोड्स ओपन हुए तो हम आप लोगों को लेके जाएंगे मिनीमट, डोमेल, देवसाई। इस दफा हम बाइक्स अपने लोड कर रहे हैं जैक T9 हंटर के ऊपर, और हमारे साथ ये जबरदस्त ट्रक भी होगा और उसके ऊपर दो बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म के बाइक्स होंगे। वो बाइक्स मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि वो कौन से बाइक्स होंगे। अभी इस टाइम मैं टॉर्क एक्सक्लूसिव पे हूँ। इससे पहले कि मैं आपको जैक T9 की तरफ लेके चलूँ और बाइक्स दिखाऊँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ टॉर्क एक्सक्लूसिव पे कौन कौन से एक्सक्लूसिव बाइक्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डुकाटी सुपर लेजेरा V4 यहाँ पे मौजूद है, 1 of 1 इन पाकिस्तान। ब्यूटीफुल बाइक, फुली कार्बन फाइबर से लोडेड। टोटल दुनिया के अंदर 500 बाइक्स हैं और ये है 396 नंबर आउट ऑफ 500। एक्रापोविक टाइटेनियम का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, कार्बन फाइबर व्हील्स, कार्बन फाइबर चेस्ट। उसके साथ ही आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास है जी BMW S1000RR एंड अदर एक्सक्लूसिव बाइक 2023 मॉडल, ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लैक कलर स्कीम विद एक्रापोविक एग्जॉस्ट। उसके साथ ही यामाहा R1 2022 मॉडल, ब्यूटीफुल स्टेल्थ ब्लैक के अंदर ये बाइक है और इसके ऊपर एक्रापोविक का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम और आफ्टर मार्केट फुट पैक्स लगे हुए हैं। 3R अनदर ब्यूटीफुल बाइक, 2500cc बीस्ट ऑफ अ बाइक विद 240 बैक टायर, और इसके ऊपर जार्ड का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। एग्जॉस्ट का साउंड भी बहुत ज़बरदस्त है और बाइक भी बहुत ज़बरदस्त है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ BMW M1000RR 2023 मॉडल, ब्यूटीफुल बाइक, कार्बन फाइबर का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लगा हुआ है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है इस बाइक के अंदर जो आप चेंज करना चाहें। एक्रापोविक का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, वेरी ब्यूटीफुल कलर स्कीम, अमेजिंग। तो ये थे सारे बाइक्स जो यहाँ पे टॉर्क एक्सक्लूसिव के ऊपर मौजूद हैं। उम्मीद है आपको देख के मज़ा आया होगा ये बाइक्स। अभी चलते हैं अपने ट्रक की तरफ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हम कौन से दो बहुत ज़बरदस्त बाइक्स लेके जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इस पूरे ब्लॉग को एंजॉय करें, जैक T9 की ये जर्नी एंजॉय करें टुवर्ड्स द माउंटेन। हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है जिसके अंदर हम माउंटेन्स के अंदर जा रहे हैं अपने बाइक्स को लेके, जैक T9 हंटर को लेके, और हम करने जा रहे हैं बहुत सारा एंजॉय आप लोगों के साथ। लेट्स गो। इस टाइम हम लोग इस्लामाबाद का जो मेन टोल प्लाज़ा है वो क्रॉस करने के बाद हरो इंटरचेंज के ऊपर हम लोग रुके हैं। जिस टाइम हम कलर कहार पहुंचे तो हमें वेदर बहुत अच्छा मिला, बहुत खूबसूरत सीनरी थी। अभी यहाँ पे हम हरो इंटरचेंज के ऊपर आए हैं तो मलिक एयाज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने हमें कहा कि ये हो नहीं सकता कि आप हरो इंटरचेंज आएँ और हमारे पास खाना ना खाएं। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए लंच का इंतज़ाम किया। खाना बहुत ज़बरदस्त था, उसके अंदर मटन रोस्ट, चिकन कोरमा, काबली पुलाव, भिंडी, रोटी। हम सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, क्योंकि आगे आपको पता है यहाँ से हरो से जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र है टुवर्ड्स बिशाम। तो हमने कहा कि अपना पेट फुल कर लेंगे, ऐसे ना हो कि हमें रास्ते में फिर दोबारा रुकना पड़े। तो बहुत ज़बरदस्त खाना, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे एक टक शॉप भी थी, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी दुनिया जहान की, इतनी ज़बरदस्त मैंने टक शॉप नहीं देखी। तो अभी हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं हरो से बिशाम की तरफ। बिशाम पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम किस होटल के अंदर स्टे कर रहे हैं, वहाँ का रेंट कैसा है, बिशाम के अंदर रश कितना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलते हैं अपने जैक T9 हंटर पे अपना सफ़र जारी रखते हुए विद कावासाकी H2 एंड हायाबुसा टुवर्ड्स बिशाम। लेट्स गो।
बॉयज़ मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट देता चलूँ कि हम लोग अब से तकरीबन 3 घंटे पहले बिशाम पहुँच चुके थे। वहाँ पे हमने कोशिश की कि हम एक होटल में रुकें, मगर वहाँ पे आने वाले जो लोग थे उन सब ने हमें ये बताया कि हम सुबह फजर के टाइम चिल्लास से चले थे और हम 12 घंटे बाद बिशाम पहुँच रहे हैं। तो अगर आप जल्दी पहुँचना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे ना करें, आप यहाँ से निकलें और रात का सफ़र पूरा करें और आप जाके चिल्लास के अंदर रेस्ट करें, क्योंकि जो चिल्लास से आगे का सफ़र है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो कोशिश ये करें कि आपका जो ये वाला पैच है वो आज रात के अंदर कवर हो जाए। तो हमने वहाँ पे स्टे नहीं किया, हम लोगों ने वहाँ से ड्राइव शुरू की और अब हम पहुँच चुके हैं दासू। यहाँ पे तकरीबन 10 किलोमीटर आगे दासू डैम है और इस टाइम वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है। रात के टाइम भी ये रोड क्लोज़ कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ हम नहीं हैं, तकरीबन कोई राउंड अबाउट 40-50 के करीब यहाँ पे कार्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे जिनने स्टॉप किया हुआ है। रात के इस टाइम तकरीबन 9 बजे का टाइम है। लेट्स सी कि हम किस टाइम पहुँचते हैं। जो हमारा गूगल मैप्स था वो हमें बता रहा था कि आप रात को 2 बजे चिल्लास पहुँचेंगे, मगर लेट्स सी फजर भी हो सकती है, कोई टाइम भी हो सकता है। जब हम पहुँचे बड़ा ज़बरदस्त हमारा सफ़र गुजर रहा है ऑन आवर जैक T9। स्टे ट्यून, ये सीरीज़ बड़ी मज़े की होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह चिल्लास में। पिछले दिनों जो इस्लामाबाद और एबटाबाद के अंदर बारिशें हुई हैं उसकी वजह से पूरी जो सीनरी थी ना वो लश ग्रीन थी और ड्राइव करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उस रोड के ऊपर। उसके बाद हम लोग कोई तकरीबन राउंड अबाउट 6 बजे के करीब बिशाम पहुँचे और बिशाम पहुँचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना रात का स्टे बिशाम में ही करेंगे। मगर उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारी कुछ फैमिली से मुलाकात हुई जो कि चिल्लास वाली साइड से आ रही थी। तो उन्होंने हमें बताया कि हम सुबह फजर के टाइम चिल्लास से चले थे और हम बिशाम पहुँचे हैं शाम 6 बजे। मतलब वो पिछले 11 घंटे से गाड़ी चला रहे थे और वो कह रहे थे बहुत बुरी हालत है। तो उन्होंने हमें ये मशवरा दिया है कि आप जो चीज़ इस टाइम अच्छी कर सकते हैं वो ये है कि आप अभी अपने ट्रक के ऊपर बैठें और आप लोग अभी रात के टाइम निकल जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो दासू डैम पे रोड ब्लॉक होती है वो आपको नहीं मिलेगी और आप लोग वन गो के अंदर चिल्लास पहुंच जाएंगे। तो खैर ये 2-3 चीज़ें हमने अपने माइंड के अंदर रखी और हम लोग बैठे अपने ट्रक के अंदर, अल्लाह का नाम लिया और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया टूवर्ड्स, पहले तो दासू आता है तो यूँ समझ लें कि टूवर्ड्स दासू। अब हम जब दासू की तरफ जा रहे थे तो आप यकीन करें, चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिशाम से जो चिल्लास का रास्ता है वो तकरीबन 188 किलोमीटर्स का रास्ता है और उसके अंदर से 100 किलोमीटर्स तो रोड है ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक कोहिस्तान था वहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही आप दासू के करीब पहुँचते हैं डैम की वजह से सारी जो रोड है वो बिल्कुल आप यूँ समझेंगे ख़त्म हुई है, तो रोड का नामो निशान भी नहीं था। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमने बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस की वो ये थी कि जो हमें ट्रक का कंफर्ट लेवल मिला है ना, दैट वाज अमेजिंग। आप यकीन करें कि आप ये सोच नहीं सकते कि हम सुबह 7 बजे के लाहौर से निकले, उसके बाद हमने सारा ट्रैवल किया, हम इस्लामाबाद आए, उसके बाद हमने हज़ारा मोटरवे की, फिर हम बिशाम पहुँचे और बिशाम पहुँचने के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी थी कि हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम आगे जो 10-11 घंटे का वो सफ़र बता रहे हैं हम वो भी कर लेंगे, बेशक रोड नहीं है। और हमने वो सारा सफ़र किया ख़राब रोड के ऊपर और मैं बार बार, जो हम 5 लोग थे ट्रक के अंदर और मैं बार बार जो पिछली सीट के ऊपर लोग बैठे हुए थे उनसे मैं पूछता रहा कि आप लोग कंफर्टेबल हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो सब ने यही बोला कि वी आर कंफर्टेबल, नो इश्यूज़, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ 4x4 ट्रक के अंदर। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि 5 लोग कंफर्टेबल बैठे हों, वैसे तो 4 भी बैठे हों तो आप नॉर्मल ट्रक के अंदर तो आपकी कुछ देर बाद 100-200 किलोमीटर बाद आपकी कमर की बस हो जाती है। तो खैर इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ट्रक ने हमारा बहुत साथ दिया, बाइक्स भी लोडेड थे, 264 kg सुजुकी हायाबुसा, 220 kg कावासाकी H2, 5 लोग, मगर स्मूथ राइड। चिल्लास पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने रूम्स देखे तो यहाँ पे हमें इंडस होटल था, यहाँ पे हमने रूम लिया, बहुत ही अच्छा होटल था, हमारा बड़ा अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरा और हमें 2 रूम्स यहाँ पे मिल गए 6000 रुपीज़ के अंदर। लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। यहाँ पे बिल्कुल पास ही इंडस होटल के बाहर ही एक पिज़्ज़ा शॉप भी है, रात को हमें 2 बजे वहाँ से पिज़्ज़ा खाने को भी मिल गया, तो क्योंकि हमने सारे रास्ते कुछ नहीं खाया हुआ था। तो इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अभी हमने क्या करना है, अभी का प्लान ये है कि हम लोग अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं फ्रॉम चिल्लास टूवर्ड्स हुंज़ा। ये थोड़ा लंबा पैच है, मगर हम इंशाल्लाह हुंज़ा में जाके अपने बाइक्स जो हैं वो ऑफलोड करेंगे और आने वाले व्लॉग्स के अंदर आप लोगों को बड़ी खूबसूरत राइड्स, बड़ी खूबसूरत सीनरीज़, बड़ी खूबसूरत वीडियोज़ देखने को मिलेंगी।
तता पानी के करीब हमें ट्रैफिक ब्लॉक मिली थी, मगर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए उसके बाद रास्ता खुला था, तो हम वन गो में जगलोट पहुंच गए हैं। टूरिस्ट यहाँ पे ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नॉर्थ की तरफ ना जाएं, मानसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। अगर आपने आना भी हो आप दासू वाली साइड से आ सकते हैं, मगर हमेशा वेदर फोरकास्ट चेक करके। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने अपने 2 बाइक्स तो लोड किए हुए हैं, मगर इसके अंदर हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा है। ये आप लगेज देख रहे हैं, कोई तकरीबन 40 kg के ऑलमोस्ट हमारे पास बैग्स हैं, 3-4, 2 ये हमारे पास बाइक्स हैं, 5 लोग हैं इसके अंदर। मगर अमेजिंग ड्राइव, मज़ा आ गया ड्राइव करने का। एक जगह पे सिर्फ जब रायकोट वाला हम पैच क्रॉस कर रहे थे, तता पानी वाला पैच क्रॉस कर रहे थे, तब हमने इसका 4x4 एंगेज किया था। उसके अलावा किसी जगह पे भी हमें इसके अभी तक 4x4 को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले आप देखें कि हम लोग क्या खाने लगे हैं, उसके बाद आप लोगों को लेके जाते हैं हुंजा और एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। ये यूनाइटेड होटल जगलोट है, और आपको पता है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर भी देखा होगा कि जब भी आते हैं हम यहाँ पे स्टे करते हैं। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है मेज़बान रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हम लोग रुक के खाना खाने लगे हैं। फाइनली जी हमारा खाना पहुँच चुका है, जिसके अंदर है जी चिकन कोरमा, दाल माश, काबली पुलाव, कुछ नान और सैलेड अभी आ रहा है। खाना इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वेट करके कुछ खाना खा लें और फिर आगे का सफ़र करें, क्योंकि इसके बाद भी जो हमारा सफ़र है वो भी ऑलमोस्ट कोई 2-2.5-3 घंटे का सफ़र है। तो लेट्स सी, अगर हुंजा के सारे रास्ते ओपन हुए और रास्ते में कोई ब्लॉकेज वगैरह ना हुई तो इंशाल्लाह वन गो में हम वहाँ पहुँचेंगे। स्टे ट्यून, ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल भी दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारा कोई नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ स्टे होगा, और आने वाले दिनों में बहुत अमेजिंग आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेट्स गो। जगलोट से हमारा सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, कोई किसी जगह पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था। अभी यहाँ पे ठंड है, आपने देखा होगा कि मैंने हुडी पहन ली है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, शाम के टाइम, रात के टाइम ठंड हो जाती है, दिन में सूरज निकला हुआ है। उसके अलावा एवरीथिंग इज़ स्मूथ, कोई रोड ब्लॉक्स नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। और जिस तरह से मानसून की बारिशों का ख़तरा था, उस तरह से बारिशें वगैरह भी नहीं हो रही, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं द कंसोर्ट्स होटल एंड रिज़ॉर्ट। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट है। हमारे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा रहता था कि हम जब भी अताबाद, हुंजा, गुलमीत, पासू की तरफ आते थे, हम हमेशा यही सोचते रहते थे कि हमने किस जगह रहना है, कौन सा होटल लें। तो फाइनली मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दिस इज़ द कंसोर्ट्स होटल एंड रिज़ॉर्ट। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इनके कितने खूबसूरत रूम्स हैं, कितनी खूबसूरत लोकेशन है, और इनका एम्बियंस कितना ज़बरदस्त है। ये होटल एंड रिज़ॉर्ट्स विज़िट करें, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।